मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। बंटी नाम आपका बहुत सुंदर है। यस सर, धन्यवाद। बंटी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो देविया संजना मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं बंटी वाडीवा। यस सर। वाडीवा सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। बंटी वाडीवा, ये असाड़ी मध्य प्रदेश से हैं। यस सर। ये असाड़ी एक आपका जहाँ रहते हैं गांव है, क्या है ये? सर, असाड़ी जो है नदियों का मायका और अपना हृदय प्रदेश कहा जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है सर। जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसमें ज़्यादातर गोंड लोग रहते हैं। वहाँ से हैं आप? यस सर। तो बंटी जी, आप करते क्या हैं? सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो ग्रुप 4 और ग्रुप 3 जो परीक्षाएं होती है सर, उनके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी करेंगे? यस सर। ऐसा ही क्यों सोचा आपने? सर, सरकारी नौकरी जो है एक छोटे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों से कि सर कहा जाता है कि परिवार का एक सदस्य अगर सक्सेस हो जाता है तो पूरी फैमिली अपने आप में सुधर जाती है। जैसे कि मान लो, क्योंकि सर अपने पीछे भाई बहन भी है, वो भी शिक्षित हो जाएंगे। और सर एक कहावत भी है गाँव में, ये कहावत नहीं एक सच है कि सर एक व्यक्ति अगर मान लो जॉब लग जाता है तो आने वाली 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती है सर। ऑलराइट बंटी जी, अपने साथ में आप किसे लाए हैं? हाँ सर, मैं अपने पापा जी को लाया हूँ मैं। अच्छा, प्रणाम करता हूँ भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके सुपुत्र पे। जी सर। आप भी चाहते हैं कि ये सरकारी नौकरी करें? क्या करेंगे सर, अपन तो खेती कर रहे हैं सर, माफ करना। नहीं, उसमें माफी की क्या बात है? खेती करना कोई छोटा काम थोड़े ना, अन्नदाता है आप देश भर के। सही बात, सही बात है। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। जब सिलेक्शन हुआ तब पापा जी को मैंने बताया कि केबीसी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें मान सम्मान मिलता है और अपने ज्ञान के माध्यम से धनराशि जीतने का मौका मिलता है। तो सर ये सब जान के पापा जी बहुत खुश हुए। और सर पापा जी जो है आपके बारे में सिर्फ सुने भर थे, क्योंकि टीवी वगैरह में देखे नहीं थे आपकी फिल्में वगैरह। मेरे घर में टीवी नहीं है ना सर। ओह। यस सर। तो आपने कैसे जाना कि केबीसी एक कार्यक्रम होता है? हाँ सर, मैं 2013-14 से मैं परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर दिया था और शुरू करते करते मोबाइल भी आ गया था कुछ सालों बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आया था मोबाइल। तो नॉलेज ठीक ठाक था और पढ़ने का शौक अच्छा था। तो ऐसे मोबाइल चलाते चले एक दिन मैं यूट्यूब पे देखा, अरे ऐसा कुछ नॉलेज वाला कुछ कार्यक्रम आता है टीवी पे, इसमें पैसे भी जीतने का मौका मिलता है। तो इसमें पढ़ने का जो उत्साह था सर और बढ़ गया। और सर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं अपने जिले का पहला व्यक्ति हूं जो हॉट सीट पर आया हूं। और ऐसे वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और सर यही नहीं सर, मैं पहला आदिवासी प्रतिभागी हूँ। वाह वाह वाह। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु जो 2000 वर्षों से भी पहले जीवित थे, किस वंश के सदस्य थे? किंग Bimbisar and his son Ajatashatru, who lived more than 2000 years ago, were members of which dynasty? Options: A, Kanva; B, Shung; C, Nand; D, Haryak. ये 13वां प्रश्न है, 25 लाख रुपए यदि सही हो गया तो आपको मिलेंगे। 2 लाइफलाइन है। अगर आपको इसका उत्तर ना मालूम हो तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। गेस वर्क आमतौर पर यहां चलता नहीं है। या तो आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही आप आगे खेलें। किसी भी समय आप चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। आप 12,50,000 रुपए जीते। सर इस प्रश्न के बारे में मैंने पढ़ा था, ये हर्याक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। बिंबिसार आता है, अजातशत्रु आता है, उसके बाद उदयन वगैरह भी सब आगे पीछे आते हैं।
सुंगी वंश के संस्थापक वो पुष्यमित्र सुंग वगैरह आते हैं, नंद वंश के महापद्मानंद, उसके बाद वो मौर्य वंश आता है आगे, कर्ण वंश के वासुदेव वगैरह आते हैं। हर्यक वंश होना चाहिए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, फिर अजातशत्रु। डी 100% लग रहा है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग आते हैं, नंद वंश के महापद्मानंद आते हैं। नंद वंश में गानानंद भी आता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। कुछ अनुमान है आपके मन में? ये सर है। ओके। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। एक बिंदुसार नाम का भी आता है, बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार तो मौर्य वंश का होना चाहिए। बिंबिसार बिंदुसार, बिंबिसार बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बिंदुसार थे। राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु 2000 वर्षों से भी पहले जीवित थे। किस वंश के थे वो? यस, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। ऑप्शन डी, हर्यक वंश। हर्यक? यस सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दिया जाए। अंतिम निर्णय है इनका डी, यस सर। हर्यक पे ताला लगाया जाए। सर गलत हो गया। क्या बताया सर आपके बारे में? Is the right answer? क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। Unbelievable. बिंबिसार ने हर्यक राजवंश स्थापना 6ठी शताब्दी BCE के आसपास मगध में की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध करके सिंहासन पर कब्जा किया था और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी।